थे वो 2 हैंडल वाले होते थे, एक तरफ से लोग सुनते थे और एक तरफ से बोलते थे। ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ लोगों ने उसके अंदर इज़ाफ़ा किया, उस फ़ोन को एक ही हैंडल में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ें चल रही थी कि फिर कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया और बटन दबाने वाला सिस्टम बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो चक्री घुमाने वाला सिस्टम समझ में नहीं आता था। अब बटन प्रेसिंग का सिस्टम चल रहा था कि फिर कुछ लोगों ने बोला कि अभी ऐसा फ़ोन आने वाला है, ऐसी टेक्नोलॉज़ी आने वाली है कि आप चलते-फिरते भी बात करते हो रही थी तो लोगों ने बोला कि लगता है इस बंदे के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। माय डियर पार्टनर्स, जब वायर का कनेक्शन ही नहीं होगा, तो बात कहाँ से होगी? जब उसको पावर ही नहीं जाएगा, जब उसको सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो बात कैसे होगी? लेकिन उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से रिवॉल्यूशन हुआ। पीएमटी, उषा, मोटोरोला, रिलायंस, ये सब लोगों ने बड़े-बड़े फ़ोन लॉन्च किए, वो भी एंटीना के साथ। आपने देखा होगा कि जब ये चीज़ें चल रही थी कि इस बीच में एक कंपनी आई जिसका नाम था नोकिया, और नोकिया ने सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचा मार्केट को। उसके पीछे कारण ये था कि उसका जो फ़ोन था वो छोटा था, इसके साथ-साथ कैरी करना ईज़ी था, और तो और सभी के बजट में भी होता था। इस वजह से नोकिया ने कुछ साल मार्केट के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा राज किया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों का जो फ़ोन रहा है, इवन मैं मेरी बात करूं तो मेरी लाइफ का भी जो पहला फोन था वो नोकिया का था, और 80 टू 90% लोगों के लाइफ का जो पहला फोन था वो भी नोकिया का। मैं हूं या जो प्रीवियस, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता सकता हूं। अब ये चल रहा था कि फिर कुछ लोगों ने बोला कि आप जो फोन है, आपके फोन में ना कैमरा भी आएगा, कैमरा। तो कुछ लोगों ने बोला ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एक फोटो क्लिक करने के लिए या खिंचवाने के लिए कम से कम 4 बार कैमरामैन आता था, कभी ये सेट करता था, कभी एंगल सेट करता था, कभी पोजीशन सेट करता था, तब जाके वो फोटो को क्लिक करता था। जस्ट लाइक सेम आज के डेट में मैं आप सब लोगों का यदि तो चेक करूं, तो उसमें से 990 फोटो सिर्फ और सिर्फ फोन के कैमरे द्वारा क्लिक किया गया होगा। ये रिवॉल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी में। अब ये चीजें चल रही थी कि फिर कुछ लोगों ने बोला कि अब हम सब ना एक दूसरे को देख के भी बात कर पाएंगे। जैसे जैसे कि अभी आप कहीं और पे हो, मैं कहीं और पे हूं, तो हम सब एक दूसरे को देख के बात कर पाएंगे। लेकिन उस टाइम पे फिर लोगों ने बोला लगता है इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। लेकिन माय डियर पार्टनर्स, जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि हम सब एक दूसरे को देख के भी बात कर पा रहे हैं। इस टाइम पे हम आप सब लोगों के साथ देख के तो बात कर सकते हैं, लेकिन क्या गले भी मिल सकते हैं? क्या एक दूसरे की पीठ को थपथपा सकते हैं? आंसर इज नो। बट मैं आपको बताऊं, यही है वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी। आने वाले कुछ टाइम में हम सब लोग एक वीआर ग्लास लगाएंगे। आप आपके घर पे रहोगे, मैं मेरे घर पे रहूंगा, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ ठीक ऐसे सामने सामने बैठ के बात करेंगे, और एक दूसरे को टच करेंगे तो बकायदा ये फील भी होगा कि आपने मुझे टच किया या मैंने आपको टच किया। अब शायद आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि लगता है कि इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि पुरानी बातें पूरी की पूरी सच रही है और सच मानते हैं आप इस बात को, तो मैं आपको इस बात को भी नहीं झुटला सकते कि आने वाले टाइम का टेक्नोलॉजी ठीक इसी तरीके से वर्क करेगा। तो ये रिवॉल्यूशन हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, इस टेक्नोलॉजी में अभी एक नया प्रोजेक्ट आके बहुत बड़ा कदम रख चुका है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में लेके चलना चाहता हूं। जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज मार्केट में क्रिप्टो स्पेस के नाम पे, वेब 3.0 के नाम पे 5 करोड़ प्लस कंपनियां चल रही, माय डियर पार्टनर्स। एक नहीं, दो नहीं, 5 करोड़ प्लस। इन 5 करोड़ के अंदर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जीनियन है, जो रिलायबल हैं, जिसके ऊपर हमें आर&डी करके समझना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स लेना चाहिए। तो उसमें से मैं आपको बात करने वाला हूं सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है मीथर। मीथर का जो इकोसिस्टम है, ये बहुत अच्छे लेवल और बहुत नेक्स्ट लेवल का है। सबसे पहले मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी के लिए सबसे पहले यहां पर जाना जाता है, वो जाना जाता है ब्लॉकचेन। अभी तक दुनिया की जो सबसे सेफ और सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है वो होता है ब्लॉकचेन। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मीथर का अपना खुद का ऑन ब्लॉकचेन है, और ऐसे मात्र 27 प्रोजेक्ट हैं वर्ल्ड वाइड। यानी 5 करोड़ क्रिप्टो में सिर्फ 27 ब्लॉकचेन, और ये 27 ब्लॉकचेन के अंदर मीथर अपना कदम रख चुका है। यानी ये 27 में ही नहीं आता, बल्कि 27 में भी नंबर 2 पे आता है।
इनका खुद का अपना ऑन ब्लॉकचेन है। ऑन ब्लॉकचेन के साथ-साथ मैं आपको बताऊँ तो इनका अपना खुद का ई-कॉमर्स का भी प्रोजेक्ट है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, आप जो भी परचेज़ करना चाहें। इसके साथ-साथ इनका खुद का एनएफटी का प्लेटफ़ॉर्म है। एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ आप यहाँ पर यदि ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप यहाँ से ट्रेड करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप ट्रेड करवाना चाहते हैं, तो आप ट्रेड करवा के भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ एनएफटी कलेक्शन क्लब, अभी तक देखा जाए तो पूरी दुनिया में एनएफटी के नाम पे मात्र 3 से 4